Hello friends, welcome to My English with Hira and our series on Rapidex English Speaking Course. आज हमारा डे 6 है और जैसा कि हमने कल किया था प्रेजेंट टेंस, आज हम करेंगे उसका सेकेंड पार्ट जिसे कहेंगे पास्ट टेंस. लेट्स गेट स्टार्टेड विद डे 6. डे 6 भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस. सो जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 भेद होते हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पास्ट इंडेफिनिट, फिर है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट सिंपल देखते हैं सबसे पहले. पास्ट सिंपल इज पास्ट इंडेफिनिट. इसका मतलब ये है पास्ट में, भूतकाल में वो बात हो गई. जैसे राम स्टडीड, इसका मतलब है राम ने पढ़ा या राम पढ़ा था. अब कब पढ़ा था, पढ़ रहा था, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम. सो इसे हम कहेंगे पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट. वर्ब की सीधा सीधा सेकेंड फॉर्म लगा देते हो. स्टडी की सेकेंड फॉर्म स्टडीड. सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपने लगा दी. सेकेंड जो आपका सेंटेंस है कंटिन्यूअस, जिसमें हम बोलते हैं राम वॉज स्टडीइंग. इसका मतलब होता है कि एक्शन जो था वो पास्ट में चल रहा था. दैट मीन्स क्रिया जो थी वो चल रही थी, वो पूरी नहीं हुई थी, वो चल रही थी. तो इसमें हम क्या लगाएंगे? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि राम जो है एक है, उसके साथ हम लगाएंगे वॉज. अगर राम की जगह कोई प्लूरल होता या फिर यू होता तो हम लगाते वॉज की जगह वर. दैट मीन्स राम एंड श्याम वर. और फिर स्टडी लगाकर हम क्या लगाते? ING फॉर्म. जब भी आपका कंटिन्यूस होगा आप ING फॉर्म ज़रूर लगाएंगे. सो राम वॉज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा था. तीसरी बात आती है पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ कि राम ने पढ़ लिया था, इसका मतलब हो गया राम हैड स्टडीड. तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट के साथ हमने हैड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी. स्टडी, स्टडीड, स्टडीड. अब आप देखोगे जब आप वर्ब फॉर्म्स याद करेंगे, ज़्यादातर वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टडीड यहाँ भी है और यहाँ पर स्टडीड है. बट ये वाला जो स्टडीड है ये सेकेंड फॉर्म है और ये वाला जो स्टडीड है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. सो राम हैड स्टडीड. ठीक है. फोर्थ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसका मतलब कि राम कब से पढ़ रहा था, तब तक पढ़ रहा था. इसमें परफेक्ट के भी गुण हैं, हैड बीन, एंड स्टडीइंग जो है कंटिन्यूअस. सो वो कब से पढ़ रहा था. कब से पढ़ रहा था? सिंस मॉर्निंग. So here we are going to say Ram had been studying since morning. So this is past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. ये हमारे 4 टाइप्स हैं, 4 भेद हैं पास्ट टेंस के. अब हम देखते हैं did. वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में भी do, did, does का यूसेज देखा था और did का भी एक सेंटेंस था. अगर आपको याद ना हो तो आप जाकर देख सकते हैं एक बारी. बट अब हम थोड़ा सा विस्तार में डिड के सेंटेंसेस करेंगे. डिड हम ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं या फिर हम कोई सवाल पूछ रहे होते हैं. दैट मीन्स इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अध्यापिका, क्या तुम कल जल्दी उठी? अध्यापिका ने पूछा. टीचर आस्क्ड, डिड यू गेट अप अर्ली येस्टरडे? डिड यू गेट अप. तो जब भी आप did लगाओगे तो did के साथ always you will use the first form of the verb. did के साथ हमेशा verb की first form यूज़ करेंगे. Did you get up early yesterday? जी मैडम. Yes मैडम, I did. अब again हमें पूरी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है. I did get up early yesterday. तो हम simply बोलेंगे Yes मैडम, I did. अध्यापिका, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? डबल रोटी मीन्स ब्रेड, मक्खन मीन्स बटर. जब हम खाने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हैव. हम ईट भी बोल सकते हैं और हैव भी बोल सकते हैं. सो डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? अगेन डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? जी हाँ मैडम, खाया. यस मैडम, आई डिड. क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी?
Did Rajni come to you at noon? Did Rajni come to you at noon? अब आप देख रहे हो जब भी did का सेंटेंस है उसका आंसर किस में आ रहा है, या तो yes में या फिर no में। तो did से जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो क्लोज एंडेड आंसर्स होते हैं। क्लोज एंडेड आंसर्स मीन्स हमारे आंसर्स में या तो हाँ होता है या फिर ना होता है, हमारे आंसर का बहुत लिमिटेड रिस्पॉन्स होता है। दैट्स वाई वी कॉल देम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? डिड रजनी कम टू यू एट नून? नहीं, नो शी डिडंट। डिडंट या फिर डिडंट। नो शी डिडंट। नो शी डिडंट। अध्यापिका, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? डिड यू राइट, डिड यू रोट लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यू हैव टू से डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट। मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? बिस्तर ठीक किया। बिस्तर ठीक किया का मतलब है मेक योर बेड। Did you make your bed before coming to school? I hope you also make your bed. I'm sure you do. जी मैडम, मैंने किया। Yes मैडम, I did. क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? Did you learn your lesson yesterday? नहीं, मैंने नहीं किया। No, I didn't. No, I didn't. So ये सारे हमारे, जैसे हमने देखा कि या तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि हम वॉज और वर कहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या तुम कल बाजार गए थे? अब या तो आप इसको बोल सकते हो डिड यू गो टू द मार्केट येस्टरडे, या वर यू आउट शॉपिंग येस्टरडे। दोनों तरह से ये सेंटेंस ठीक है। जी सर, मैं मार्केट गया था। यस सर, आई वॉज। क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग। यहाँ पर था गए थे तो मैंने डिड लगा दिया, बट अब यहाँ पर वाले सेंटेंस में मैं डिड नहीं लगा सकती बिकॉज रहे थे है। तो जब रहे थे होता है तो हम वर ही लगा सकते हैं। वर यू नॉट वर या वॉज। वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? जी, पढ़ रहा था। येस सर, आई वॉज। क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? सो भी इज ऑल्सो। Was Rama also reading while walking? नहीं, वह केवल सुन रही थी। No, she was just listening. केवल का मतलब just. No, she was just listening. क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? रमा जब थी तो was आया, you जब था तो वर आया। अब आप देखिए कि you के साथ हम हमेशा वर लगाते हैं और सिंगुलर प्लस आई के साथ भी हम वॉज लगाते हैं। ओके, सो हियर ऑल्सो येस आई वॉज, वर यू, शी वॉज, रमा वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नो, इट वॉज माई सिस्टर। इट वॉज माई सिस्टर। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज़ पेपर? हाँ, पढ़ रही थी। येस आई वॉज। तो इसमें दो तरह के सेंटेंसेस हैं, एक तो कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं और एक कि मैं थी। येस आई वॉज, येस आई वॉज, इट वॉज माई सिस्टर। अब हम देखते हैं हैड। हैड का यूसेज कहाँ कहाँ पर होता है। कमल, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? गए थे। हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? नहीं। नो, आई हैड नॉट। क्या वह दुकान बंद कर चुका था? हैड ही क्लोज द शॉप? हाँ, कर चुका था। येस ही हैड। क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? हैड ही नॉट मेट यू टिल येस्टरडे? नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिला था। नो, ही हैडंट। हैडंट, हैड प्लस नॉट इज हैडंट। क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले येस्टरडे? नहीं, मैं नहीं गया था। No, I hadn't. या No, I had not. क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? Had you met रोहित anywhere before?
हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था. Yes, I had met him in Shimla 2 years ago. 2 साल पहले, 2 years ago. क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? Had the train left before you reached the station? हाँ, जा चुकी थी. Yes, it had. क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? Had your mother gone to the market before you reached home? नहीं, वह नहीं जा चुकी थी. No, she hadn't. So this is all past perfect. अब हम देखेंगे past perfect continuous, जिसमें हम had been और verb की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ing लगाएंगे. So this is a conversation between Naresh and Ramesh. क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? Had you been studying for the last 2 hours yesterday? हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था. So योजना बना रहा था, प्लान बना रहा था. Yes, because I had been planning to see a film after finishing my work. पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? But why had Ram also been studying with you? क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था. Because he had also been insisting. जिद करना, insisting on going with me for the movie, for the film. पर तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे. But your mother was saying that you had been planning to go out with some friends. घूमने जाना means to go out. हाँ, पहले हम कुछ ऐसा ही सोच रहे थे पर बाद में प्रोग्राम बदल गया. Yes, previously we had been planning something of the sort, but later we changed our program. ऐसा ही कुछ of the sort. पहले previously बनाने का सोच रहे थे, had been planning. So आप सेंटेंस और उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है बहुत ध्यान से देखिए और चाहे तो थोड़ा रुककर खुद बोलने की कोशिश कीजिए. Yes, previously we had been planning something of the sort, but later we changed our program. थोड़ा सा याद रखने की बात. अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलेंगे. तो जो मैंने आपको बताया था कि जब आप पॉजिटिव सेंटेंस लिखोगे तो आप उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे. जैसे कि मैंने ब्रेड बटर खाया, यानी कि I ate bread and butter. मैंने ब्रेड बटर नहीं खाया. I did not eat bread and butter. So did के साथ मैंने not लगाया और eat लगा दिया. You were reading a book. You were not reading a book. तो इसमें were और was होगा तो सिर्फ not और read plus ing. उसमें verb की फॉर्म हम चेंज नहीं करेंगे. You had read a book. You had not read a book. अच्छा, अब एक और कन्फ्यूजन होती है लोगों की कि लिखा तो रीड है लेकिन हम रेड क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि जब भी हैड आता है तो हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं और रीड की जब थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो हम उसे रीड नहीं बोलते, उसे रेड बोलते हैं, लेकिन लिखते हम रीड ही हैं. सो आई रीड अ बुक एवरी डे. आई रेड अ बुक येस्टरडे. यू हैड रेड अ बुक. अब इसका अगर हम इंटेरोगेटिव देखते हैं यानी कि क्वेश्चन देखते हैं, डिड आई ईट ब्रेड एंड बटर? क्या मैंने ब्रेड एंड बटर खाया? इस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव, वर यू रीडिंग अ बुक? यू वर नॉट रीडिंग अ बुक. वर यू रीडिंग अ बुक? यू हैड रेड अ बुक. हैड यू रेड अ बुक? तो अब आपका क्या काम है, आप इसको एक बार और ध्यान से देखेंगे और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई वुड बी एबल टू आंसर. कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस. तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी टेंसेस वाली जो वीडियो है उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देकर याद करें, कोशिश करें कि उसको आप समझें और फिर आप फ्यूचर टेंस का कल का क्लास लेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए और सेंटेंसेस को पढ़ने में भी फिर मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा. कल फिर मिलेंगे. बाय बाय.